ने नीति वाक्यामृत में नीति की व्याख्या की। अष्टसहस्री में आचार्य भगवंत विद्यानंद स्वामी अब न्याय की व्याख्या कर रहे हैं। और ये व्याख्या किस पर है? ये व्याख्या समंतपद स्वामी के आप्त मीमांसा ग्रंथ पर है। अष्टसहस्री और अष्टश्री अकलंक स्वामी की टीका है। यहाँ पर बौद्ध दर्शन ने कहा, प्रश्न किया था कि दर्शन अवग्रह के अनंतर छोड़कर अन्य कोई उपलब्धि नहीं होती। व्याख्या ज्ञान से कर रहे हैं। व्याख्या अब आप प्रश्न नहीं करना, हम ही प्रश्न का उत्तर करके देंगे, ठीक है? व्याख्या और आगे संगे व्याख्या ज्ञान से कर रहे हैं। व्याख्या ज्ञेय बन रहा है। व्याख्या, आओ भाई, व्याख्या ज्ञान से कर रहे हैं। व्याख्या ज्ञेय बन रहा है। व्याख्या ज्ञेय बन रहा है। व्याख्या ज्ञेय बन रहा है। व्याख्या सुनते ही व्याख्या का बोध होता है। प्रमाण की चर्चा चलते ही प्रमेय का बोध होता है। प्रमाता के माध्यम से प्रमा तो व्याख्यान सुनते ही, क्या गजब! इसलिए जैन दर्शन कहता है आपको बाह्यार्थ स्वीकार करना ही होगा। यदि बाह्यार्थ स्वीकार नहीं करते हो तो सुगत के द्वारा बोधि को प्राप्त करके जगत को बोधिसत्व का उपदेश दिया गया था। उस उपदेश में क्या था? यदि बाह्यार्थ न होता तो शब्द जाल क्यों चल रहा था? शब्द चल रहे हैं, बाह्यार्थ। व्याख्याता व्याख्यान कर रहा है। व्याख्याता व्याख्यान कर रहा है तो वाचक भाव का बोध श्रोता कर लेता है। इतना श्रोता को ज्ञाता होना चाहिए। इतना श्रोता को ज्ञाता होना चाहिए। वक्ता के वाचक भाव का बोध उसे हो जाना चाहिए। बिल्कुल कभी किसी ने आगम नहीं पढ़े, ग्रंथ नहीं पढ़े, तब भी प्रवचन सुन रहा है, वह वाचक संबंध को प्राप्त हो रहा है। अवधान अवधेय संबंध बन रहा है। अब जो श्रोता है, ऐसे श्रोता भी आते सभा में जिन्होंने कोई स्कूल कॉलेज का चेहरा नहीं देखा, कोई विद्यालय पाठशाला पढ़ने नहीं गए, न उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, पर सुन रहे हैं। तो सुनते समय आगम जैसे बच्चे ये ना समझें कि तुम कौन कॉलेज गए हो, हम कॉलेज के छात्र हैं। अरे आप कॉलेज के छात्र बने रहो। सामने वाला अनपढ़ कॉलेज का छात्र नहीं है, तब भी वो वाचक संबंध को आप उसे प्रश्न करो तो बता नहीं पा रहा है कि वाचक क्या होता है। लेकिन वो ये जान रहा है, समझ रहा है, ये व्याख्यान किसके लिए चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका बोध हो रहा है, बाह्यार्थ का बोध हो रहा है। आश्चर्य तो ये है कि आप अपने शिष्यों को बनते आप अपने शिष्यों को बोध करा रहे हो, उपदेश दे रहे हो, देशना दे रहे हो, और आप उसमें बाह्यार्थ नहीं बताना चाह रहे हो, बाह्यार्थ नहीं बताना चाह रहे हो, तो व्याख्यान में समुचित सागर है किसके लिए? व्याख्यान है किसके लिए? उत्तर दो एक शब्द में। व्याख्यान तो बाह्यार्थ के लिए है। शब्द अर्थ अर्थ अर्थ। अबे भैया, शब्द अर्थ 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 के प्रयोग कितने बार किए हमने? समझाइए। शब्द
3 बार किया हमने। एक शब्द है अर्थ, अर्थ, अर्थ। वैशाली में भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि में इस पर बहुत व्याख्या हुई है। शब्द एक है कमल, जलज। शब्द एक है जलज, ये शब्द है। इसका अर्थ, इसका अर्थ सुनिए, इसका अर्थ कमल, जलज। इसका अर्थ जल में जन्मा हो, ये अर्थ है शब्द का। जलज यानी जल में जन्मा हो, एक अर्थ, एक अर्थ, शब्दार्थ है। जलज, जल में जन्मा हुआ, इसका अर्थ क्या है? प्रथम जलज, जल में जन्मा हुआ, ये संयोगज शब्द है, ये संयोगज शब्द है। पर संयोग रूढ़ी है। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ी, संयोगज, संयोग रूढ़ी। पढ़े क्या? नहीं पढ़े? कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? मित्र है तो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है। राजधानी में पढ़ाई नहीं हो रही कि आप राजधानी में पढ़ नहीं रहे हो। सुनिए, प्रथम जलज, भैया 3 जलज, मार साहब जलज, ये संयोग है, संयोग शब्द है। पर संयोग होने पर संयोग रूढ़ी है। जलज, जल में सिंगाड़े भी होते हैं, जल में शैवाल भी होता है, जल में सवाई के चावल भी होते हैं। फिर भी जलज शब्द कहते ही आपकी आंखों में क्या आता है? कमल। अब पहला अर्थ हुआ जलज का अर्थ जल में जन्मा हुआ, एक अर्थ हुआ। अर्थ, दूसरा अर्थ, ये अर्थ हुआ है, अर्थ नहीं है। ये अर्थ हुआ है, अर्थ नहीं है। कमल खिला दिखाया, देखो ये अर्थ है। वस्तु, शब्दार्थ, वस्तु, बाह्यार्थ। अर्थ, 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 प्रयोजन। किस प्रयोजन से आप कमल का नाम ले रहे हो? आपको कमल चाहिए, इसलिए अर्थ, अर्थ, अर्थ बराबर। ये 3 दृष्टियां। मोक्ष, अर्थ कीजिए, अर्थ, अर्थ, इसके भी 3 अर्थ होंगे। प्रत्येक शब्द के 3 अर्थ होंगे। अब ज्ञान, ज्ञान निसंग कहां भाई? सीधे बैठो। ज्ञान, 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 ज्ञान नए, ज्ञान नए, शब्द नए, क्रिया नए। ज्ञान नए, शब्द नए, क्रिया नए, अर्थ नए। ज्ञान नए, अर्थ नए, शब्द नए, क्रिया नए। समकित सागर जी, नैगम संग्रह व्यवहार शब्द समरूर एवं भूत। ठहर भाई, इनमें हमको आप ज्ञान ने बताइए, इनमें अर्थ ने बताइए, इनमें क्रिया ने बताइए।
शब्द ने बताइए। इनमें सभी हैं। एवं भूत क्रिया न है। एवं भूत क्रिया न है। शब्द ने नैगम भूत भावी वर्तमान का बोध कराने वाला है। संकल्पग्राही ज्ञान ने विभार संग्रह विभार अर्थ ने। बहुत बढ़िया। संग्रह विभार अर्थ ने। अब कौन बचा? अरे भाई, ज्ञान ने, अर्थ ने, शब्द ने, क्रिया ने। शब्द ऋजु सूत्र कहाँ जाएगा? ऋजु सूत्र कहाँ जाएगा? एक समयवर्ती आयु प्रमाण काल का बोध कराने वाला है। वो कौन है? ऋजु सूत्र। ये किसका विषय है? अर्थ नहीं का कि ज्ञान नहीं का? किस में जाएगा? अर्थ नय में, ज्ञान नय में? पीयूष भाई, पंडित राकेश जी, इस सूत्र ने ये अर्थ नय में जाएगा, ज्ञान नय में जाएगा? क्या? संभल के बोलना। ये क्रिया को पकड़ रहा है क्या? क्रिया को पकड़ रहा है क्या? अवस्था को पकड़ रहा है? अर्थ की अवस्था को पकड़ रहा है। तो अर्थ की अवस्था को जब पकड़ता है तो अर्थ नय में जाएगा और काल का बोध कराता है, तब उसको ज्ञान नय के पास ले जाना। अब यह विषय क्या चल रहा है? ज्ञान के व्याख्यान से ज्ञेयों का बोध होता है। तो ज्ञान जो है त्रैकालिकता को पकड़ता है। समकित सागर जी, ज्ञान जो है त्रैकालिकता को पकड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्ञान जो है त्रैकालिकता को पकड़ता है। त्रैकालिकता को ज्ञान पकड़ता है। त्रैकालिकता को ज्ञान विषय करता है। त्रैकालिकता को ज्ञान पकड़ता है। तो त्रैकालिकता को ज्ञान पकड़ता किसको? अरुण भैया उत्तर दो। त्रैकालिकता को, आपको मालूम है जैन दर्शन बौद्ध दर्शन की चर्चा चल रही है यहाँ पर आपस में। ज्ञान त्रैकालिकता को पकड़ता है, ज्ञान त्रैकालिकता को स्वीकार करता है। ये सामान्य कथन है। ज्ञान त्रैकालिकता को पकड़ता है, सामान्य कथन है। त्रैकालिकता को ज्ञान पकड़ता है। किसको? किसकी त्रैकालिकता को पकड़ता है? किसकी त्रैकालिकता को पकड़ता है? ज्ञेयों की। तो आपको अर्थस्य सूत्र हमारा मानना चाहिए। अहो बुद्ध, आपको अर्थ सूत्र मानना चाहिए। आपको सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत इस सूत्र को समझना चाहिए। क्या बोल दिया इसमें? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत। सूत्र सुनाओ ऋषभ, खड़े हो जाओ, जोर से बोलना। अच्छा, बैठ जाओ। सूचना भाई आगम।
पीयूष, और इस सूत्र को आपने पढ़ा, सूत्र को जाना। अबे भैया, ये सूत्र ब्रह्मचारी भैया ने पढ़ा, इससे आपने सूत्र को जाना कि सूत्रार्थ को जाना। प्रज्ञा विहीन अल्पमंद बुद्धि मात्र सूत्र को ही जानेगा। ज्ञानी पुरुष इस सूत्र को सुनते ही सूत्रार्थ को जान लेगा, और सूत्रार्थ को जानते ही अनंत सूत्रार्थों को जानेगा। हा ओ, पकड़ो साख सागरी, ये प्रज्ञा हासिल करो। इस सूत्र से आपने सत यानी अस्तित्व, सूत्रार्थ कर रहा हूं, सत अस्तित्व, संख्या, गणना, भेद गणना, गणना, क्षेत्र, वर्तमान अवस्था, स्पर्श ज्ञान, वर्तमान क्षेत्र, स्पर्शन, त्रिकालिक क्षेत्र, सत्संग क्षेत्र, स्पर्शन, काल, तो काल वर्तमान काल, भूतकाल भावी, अंतर, अंतराल, भेद, भिन्नत्व, विरह काल, विरह, विरह काल, अल्पहोत, हीनादिकता। ये आपने अर्थ किया है, शब्द का अर्थ किया है। इसका अर्थ क्या है? फिर सूत्र लेके आइए पहले अध्याय का ही, अर्थस्य। अर्थस्य, पुनः आपसे प्रश्न किया जाएगा, अर्थस्य का अर्थ क्या है? अर्थस्य का अर्थ क्या है? तो बोलिए बहुबहुवित। ये क्या है? ये तो सूत्र सुना दिया आपने। इतने प्रकाश के अर्थ हैं, तो मत ज्ञान के 336 भेद हैं। एक ज्ञान के भेद है कि ज्ञों के भेद हैं? बोलोगे नहीं? ये किसके भेद है भैया? वास्तव में ज्ञों के भेद हैं, और ज्ञों के भेद से ज्ञान में भेद है। इधर देख भाई, ओ राकेश, ओ पंडित, इधर देख भाई, ये क्या दिख रहा है? 5 है ना अंगुली, एक हाथ 5 अंगुली, तो ये आपने हमारे हाथ के ये अंगुलियां 5 हैं कि तुम्हारे ज्ञान में 5 हैं? ज्ञान में 5 नहीं होंगी तो तूने 5 बताई कैसे? और ये 5 नहीं है तो तुम्हारे ज्ञान में 5 आई कैसे? इसलिए ज्ञान भी ज्ञ को प्राप्त होता है, ज्ञ भी ज्ञान को प्राप्त होता है, फिर भी ज्ञान ज्ञान है और ज्ञ ज्ञ है। ज्ञान में ज्ञ जाता नहीं, ज्ञ ज्ञान में आता नहीं। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञ ज्ञ है। समझ में आ रहा है? अर्थस्य, इसलिए आपने जो गधे के सींग बोले हैं, अब मैं बोल रहा हूं जैन, आपने जो गधे के सींग बोले हैं, ये आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। कोई व्यक्ति जोर से चिल्ला करके, अध्यक्ष जी भैया आप विश्वास मानो, आप पूर्ण सत्य हो, फिर भी ऐसा व्यक्ति बलिष्ठ आया, आपको डराएगा, धमकाएगा, आपसे यूं कहे बोलना बंद करो, तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, तुम घबरा गए ना, तो हाथी को गधा बनना पड़ जाएगा। ऐसा निर्णय करो। ये बोलने वाला अपने उदय भाव से बोल रहा है, इसका कुमति ज्ञान काम कर रहा है, और कुमति ज्ञान प्रचंड होता है। जाति विशेष में भी ज्ञान की विशेषता रहती है। सुब्रत सागरी, गुलेल, विष, कूट,
पंजर, अणुबम, एटम बम, आप खोज करो इनमें बुद्धि किसकी ज़्यादा जा रही है, ये वैज्ञानिक किसके पास है। वैसे तो मैं दिखेगा बहुत ज्ञानी है, संघातक संहारक बुद्धि कुमति ज्ञान काम कर रहा है संजय। कुमति ज्ञान का सूक्ष्म देखो, इतना बोल नहीं पाए तब तक लाखों मर चुके। ऐसी मिसालें हैं कि नहीं तुम्हारे पास। मुक्ति संजय सैनिक, पहले मति ज्ञान कहिए, पहले मति ज्ञान सामान्य से। अच्युत नारायण सामान्यम जीव लक्षणम भड़ियम, ठीक है। अब पुण्य चलिए, नाणम मट्टी बियप्पम मनस्तो नानी मन पज्जे के मवली पच्चक प्रभुभीम च। पहले आप इसको सामान्य से ज्ञान कहेंगे, 8 ज्ञान के भेद करोगे तो ज्ञान कहेंगे। ज्ञान की पर्यायों के पास जाएंगे तो नानी 3 अज्ञान में कुमति कुसृत कोवधि, तो कुमति में जाएगा। कहाँ जाएगा? कुमति में जाएगा। जितने संहारक सामग्री बना रहे लोग और क्षोभ से इनका काम कर रहा है, वे सब कुमति ज्ञानी हैं। वैसे व्यवहार में बोलते कि नहीं आप? अभय भैया हैं, शांत प्रकृति के बैठे हुए थे, कोई एक ब्रह्मचारी आया, उसने तांडव कर दिया, तो अभय क्या बोलोगे? क्या कुमति फैला रहा है। शब्द देखो क्या बोलते व्यवहार में, लोक में। जो माता बहनें कोई ग्रंथ नहीं खोले बैठे, बेबोल पड़ती है, कुमति फैला रहा है। उनने कोई सास नहीं पड़े, पर भाषा क्या हो रही, क्या घर में कुमति फैला दी। ऐसा जीव आया, कुमति फैला दी। मति मानो उस माँ ने क्या बोल डाला कि तुझे उपद्रव मचा रहा, तेरा ज्ञान कुमति ज्ञान है, उसकी लीला चल रही है। लो, प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार से होता है। कलह मचाएगा, सम्यक सागर तो कुमति में चला जाएगा। कहाँ गया? कुमति में गया। भव से भव को जान लेना, नाना प्रकार ज्ञान कर लेना, इससे मतलब सुमति नहीं हो जाता। ये सुमति का मतलब नहीं है। तो क्या है? बोलो महात्मा जी, तो क्या है? किसी बाह्य वस्तु को ज्यों का त्यों जान लेना, इतने मां से सम्यक ज्ञान नहीं हो जाता। हिताहित प्राप्ति पर्याय समर्थन प्रमाण तो ज्ञान में तत्। अज्ञान वृत्ति हानोपान उपेक्षा तत्फलम। अज्ञान की निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा। देखो भैया, आप बैरागी हो, किसी की कन्या को खोटी आंख से देखना अच्छी बात है क्या? आप बैरागी हो, इस बात को किसी रागी से पूछना, वो भी कहेगा अच्छी बात नहीं है। जो देख रहा है ना हकीकत में, उससे पूछना, वो भी कहेगा अच्छी बात नहीं है। विश्वास है, वो भी कहेगा अच्छी बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद देखना, वो उठा के ले गया। अब पकड़ो क्या अंतर आया? अंतर समझ आ गया? यही अंतर है। थोड़ा सा पढ़ते आगे। क्या करूं, विषय इतना गंभीर है, उसकी भूमिका में इतना समय निकल ही जाता है, और प्रतिदिन भूमिका में विषय भिन्न आता है। चेन्ना ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो। अवग्रीयवाय आदि अन्योन्यम सुलक्षण विवेकांते। अवग्रीयवाय आदि जो है ना, अवग्रीयवाय धारणा, तर्क, अनुमान, आगम, इनमें अन्योन्यम परस्पर में सुलक्षण विवेकांते
आज पूरा प्रवचन विवेक का हुआ है, ध्यान रखना सुबह। और जो जरा भी विवेकी होगा वो आज का सुबह का प्रवचन सुन लेगा ना, तो उसे लगेगा हम विवेक सामान्य में समझते थे, कितना बड़ा विशाल विवेक का हृदय है। हमारे हरियाणा वाले भैया से पूछो, सुब्रत सागर, वो डिलाइवर ही नहीं है, मुनि भक्त भी है। वो जब सुनते बैठते ना, कितना भैया तन्मयता सुनता है। वो इतना ही नहीं है, सुनने के बाद अपने साथियों को सुनाता है, बोले इतने और अच्छे सुनाता है, सम्यक सागर जैसे लोगों को भी सुनाता है। एक दिन विषय चल रहा था नरक जाएगा, उन्होंने कितने लोगों को समझा, बोले नरक जाएगा तो सुनो, विवेकांते सो लक्षण विवेकांते, अपने अपने लक्षण से प्रत्येक द्रव्य विवेकांते, स्वकीय स्वकीय लक्षण से प्रत्येक द्रव्य विवेकांते। प्रत्येक द्रव्य विवेकांत नहीं, साथ में दर्शन, अवग्रह या अवाय, धारणा, तर्क, अनुमान, आगम विवेकांते। प्रत्येक पर्याय विवेकांते। प्रत्येक पर विवेकांते होने पर भी नहीं एकांते विवेकांते। ये कक्षा भी सामान्य श्रावकों को सुनना चाहिए, इसलिए सुनना चाहिए इन्हें मालूम चले ये मुनिगण दिन भर करते क्या है। इन्हें मालूम चले कि आगम की और भी कोई भाषा चलती है, कि 1 घंटे से हम सुन रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये भी सम्यक दर्शन का कारण है। बोलो सुप्रसाद, कठिन विषय सम्यक दर्शन का कारण होता है, सरल विषय भी। कठिन विषय सम्यक दर्शन का कारण होता है। बोले प्रश्न करो कैसे? प्रश्न करते नहीं हम। ऐसे माना कि हमारा संजय सेठ, कहाँ गए भैया सेठ जी? चलो कल्लू तो है, एक कल्लू अपने आप को धुरंधर ज्ञाता मानता अपने आप को, और किसी को कुछ लगने ही नहीं देता, जो कुछ हो सो मैं ही ज्ञानी हूं। सुनते जाना भैया ना। अब कैसे? जैसे गौतम स्वामी कैसे अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति, ये लोग अपने आप के समान कोई को कुछ मानते ही नहीं थे, कुछ सुनने ही नहीं चाहते थे। पर जैसे त्रैकाल्यम द्रव्य सटिकम नौ पैसठकम जीव सटकाएं लेशा, इतना शब्द सूत्र सुनते ही गौतम जो थे अग्निभूति, इंद्रभूति, वायुभूति, ये सबके दिमाग ठनक गए। ये त्रैकाल्यम, द्रव्य षटिकम, ये सब क्या है? उन्हें लगा ये समझना चाहिए, पर अहंकारी थे। अरे आपको क्या समझाऊं? तुम्हारे गुरु को समझाऊंगा। बोले समझा लो, चलो मैं गुरु को समझाने, अपने आप समझ जाओगे तुम। गुरु को समझाने गए थे, गुरु को समझाने गए थे, शिष्य बन गए। ऐसे भाई भैया मैंने कई लोग देखे ऐसे, हकीकत में भी हमसे लड़ भी आए थे, आपको सब पता है। कई जगह लोग हमसे लड़ने आए, चलो हम विश्वास समझा के आए। मैंने कहा, मैं इतना खुश हुआ, आज तो एक गए काम से, नहीं आते तो सुरक्षित रहते। भी हमसे आए लड़ने आए, शास्त्रीय चर्चा करने आए। हमने कहा बैठो भैया, बैठो बैठो, बड़ा इतना सम्मान से बिठाया। हमने कहा भैया, और जैसे उन्होंने कुछ कहा, हमने 50 सूत्र सुना डाले। हमने अर्थ करो आप। और बे जिनको लेके आए थे, अब अकेले तो आए नहीं, अपने साथ और लोगों को लेके आया था, बे सबके सम्मान का बोले महाराज जी सही कह रहे, महाराज जी सही कह रहे। हमने जब सही कह रहे तो ये लोग हमें समझा में क्या आया है। मालूम चला एक जगह क्या हुआ, मैं गांव में गया तो लोगों को लगा कि यहाँ विश्वसागर ठहर गए तो काम बिगड़ जाएगा, इनका प्रभाव फैल जाएगा। अब है उनने क्या किया कि एक गांव में शिविर लगा हुआ था, तो बार बार उन्होंने हमारे पास श्रावक भेजे, महाराज को बुला लो, महाराज को बुला लो। मतलब वो गांव खाली कराना था उन्हें।
सो हम भी ऐसे बज्र के निकले, हम कहा हो चलेंगे 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 चलेंगे। अब जो गाड़ियाँ भर भर के आ रही थी, प्रवचन चल ही रहे थे, तो प्रवचन में बैठने लग गए। भैया बुलाया है तो प्रवचन तो सुन लो। ऐसे प्रभावित है हमने, अब ठीक है, जब तक हमें वहाँ ठहरना तो वहाँ से हमारा बिहार हो गया। फिर जो वो लोग लेने आ रहे थे शिविर के लिए, उनके गांव में गया, परिणाम ये निकला ये पूरे के पूरे भगत ही बन गए। मालूम चला सामने वाला क्या बोलता है, लोग अपन ने तो इसलिए बुलाया था कि इनसे यहाँ से खाली होए, वो भी गया वो भी गया। एक गांधी की भी ऐसी कथा है कि एक विदेशी था, वो चाहता था कि गांधी जो है हमारे यहाँ आकर मांस खाने लग जाए, बदल जाए। तो उसने खाने के लिए बुलाया, बदलने के लिए, पर पहले तो भैया जैसा वैसे खिलाना पड़ेगा। तो वो विदेशी था, उसे घर में शाकाहार बना, शुद्ध शाकाहार बना। तो बच्चे सब थे, गांधी पहुंचे, बैरिस्टर तो थे ही, अंग्रेजी जानती इतनी तो उनके घर के बच्चे उनसे बातें करने लग गए। जब बातें करने लग गए, धीरे धीरे उन्होंने पूछा, अभी तक तो बनता नहीं था, आज ऐसा क्यों बना। अब गांधी जी को मौका मिल गया समझाने का, उनने पूरी बातें समझा दी। तो बच्चे क्या बोले, सत्यासागर बच्चे बोले अपने पिताजी से, माँ से, बोले कल से हम भी मांस नहीं खाएंगे, ये भारत से गांधी नहीं खाते हैं, जीवों को कष्ट देना हिंसा है। दूसरे दिन उनने गांधी जी को बुलाया ही नहीं, निमंत्रण। फिर गांधी जी ने समाचार दिया, भाई आपने तो मेरा 4 दिन का भोजन का निमंत्रण दिया था। बोले अब झूठ आपसे क्यों बोलूं, हमने आपको निमंत्रण नहीं दिया था, हम अपनी संस्कृति से आपको प्रभावित करना चाह रहे थे, पर आपके 1 दिन के भोजन करने मां से हमारे बच्चे भारतीय भोजन की बात करने लगे, हम आपको नहीं बुला पाएंगे। जीवन जियो तो ऐसा जियो, जगत से प्रभावित होकर जिए हुए तो पागल लोग, जगत को प्रभावित करके जीते हुए ज्ञानी लोग होते हैं। पंडित राजकेश, तू दूसरे से प्रभावित हुआ तो पागल कहलाएगा, और जगत को प्रभावित करके आए तो ज्ञानी कहलाओगे। हाँ, मुख्य श्रोता यही है। इसलिए सुलक्षण विवेकांते जीवांतर वस्तुअंतात्मपि निसंग सागर, जीवांतर क्या, जीवांतरवत स्वात्मन्यपि, जीवांतर के समान सो आत्मा भी जीवांतर हो जाएगी। समझाऊं एक मिनट, इसे सुनिए जरा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। छींकना भी नहीं जानता बच्चा। तो ये इधर देखो, एक वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, वस्तुअंतर। तो दर्शन की आत्मा, ज्ञान अवग्रह की आत्मा, अब या की आत्मा, अवाय की आत्मा, धारणा अन्य अन्य हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं है, ज्ञानांतर कथंचित भिन्नत्व है, वास्तव में दर्शन, अवग्रह या अवाय, धारणा, आगम, तर्क, अनुमान, आगम, ये सभी एक ही ज्ञान की धाराएं हैं। बोल बालक, बराबर यही कहना चाह रहे हैं। एक ही ज्ञाता में है और एक ही ज्ञ में हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। संतान भेदा प्रसंगात, फिर संतान के भेद का प्रसंग आ जाएगा। बस अब चलना पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। किन कारणम उत्थित सूचनार्थम नमोरियंतान नमस्तान नमो अरुणोजम।
आज का विषय तुम फिर से एक बार सामायिक में बैठ के चिंतन करना पूरा